अब जब भी हम किसी अमीर इंसान के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अरे हर साल ये अपनी गाड़ी चेंज करते रहते हैं। मतलब कभी BMW, कभी मर्सिडीज, कभी ऑडी, ऐसी ऐसी महंगी महंगी गाड़ियाँ वो अपने मेंटेन करते कैसे हैं? इतना पैसा आखिर आता कहाँ से? अब आप लोग सोच रहे हैं वो बिजनेसमैन है और अच्छा पैसा कमाते हैं तो उनको ऐसी महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं। लेकिन आज आपको पता चलने वाला है लॉजिक, क्योंकि आखिर इनको गाड़ियाँ, ये महंगी गाड़ियाँ आखिर इन्हें लाते कहाँ से? आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये गाड़ी इनको फ्री मिलती है। अब फ्री कैसे मिलती है? अब इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपका सेकंड भाग लेने वाला हूँ, आगे बिजनेसमैन के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट भाग 2 पे, तो भाग 2 है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लिए, बेल घंटी बजाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे जनरल कॉन्टेक्स्ट वीडियो में आपको हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर है, बने रहे हमारे साथ में। आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बोला था कि एक बड़ा बिजनेसमैन, अमीर इंसान होते हैं वो, मतलब हर 2 साल या हर 1 साल में अपनी गाड़ी चेंज कर लेते हैं। आपको झटका लगता है ना इंसान को, कैसे कभी तो सोचता है कि यार मैंने अभी 50 लाख की गाड़ी ली और साल भर बाद दूसरी गाड़ी ले ली। क्या बोलते हैं, पैसा इतना है। अरे कुछ नहीं है, वो पैसे की वजह से गाड़ी नहीं लेते हैं। आज आपको पता चलने वाला है गाड़ी खरीदते क्यों है। उनको मतलब उनके शौक भी पूरे हो जाते हैं और उनको एक फायदा भी होता है बहुत बड़ा, जो बड़ा फायदा, उस फायदे को बचाने के चक्कर में वो हर साल हर 2 साल अपनी गाड़ी चेंज कर लेते हैं। अब ये फायदा क्या है, इसको तो आज हमें किसी ने बताया नहीं है कि ऐसा क्या होता है, क्यों होता है। आज हम बात कर रहे हैं ना, तो यही है मेन पॉइंट, क्योंकि आखिर वो ऐसा करते क्यों है। अब वही अगर हम गरीब आदमी की बात करें तो गरीब इंसान क्या करेगा, जैसे अपने गाड़ी ले ली तो उस गाड़ी को 4 5 10 साल तक चलाता रहेगा। लाइक वही जो मैंने आपको कल बोला था कि अगर पैसा मैनेजमेंट है किसी के पास में, अगर अमीर इंसान के पास में अगर 1 करोड़ रुपये अमीर इंसान के पास अगर 1 करोड़ रुपये हम गरीब इंसान को दे देते हैं तो दोनों में लॉजिक क्या होता है वही हम जानने वाले हैं। तो गरीब इंसान क्या करेगा, जैसे अगर दोनों को अगर उनसे बोला जाए कि आपको 1 1 करोड़ रुपये हमने दे दिए हैं तो आप इन पैसों का क्या करोगे, तो गरीब मतलब इंसान जो होता है, जो बिजनेस में होता है, उसका माइंड तो आपको पता है बहुत ज़्यादा सबसे हट के होता है। लेकिन गरीब इंसान क्या करेगा, ये सोचेगा कि यार पैसा है, मुझे खुद के लिए खर्च करने के लिए दिए गए हैं तो मुझे अपने शौक वाकई पूरे करने चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक, ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। तो महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लेगा, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लेगा। लेकिन वो गाड़ी उसी के लिए नुकसानदायक हो चुकी है, क्योंकि उसका पैसा, उसने जैसे 1 करोड़ थे उसमें से अगर उसने ना करते हुए 60 लाख तक की गाड़ी खरीद ली, ओडी तक की गाड़ी परचेज कर ली, तो वो क्या करेगा, वो गाड़ी को खरीद, लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद उसकी इनकम दी थी 1 करोड़ थी, उसके बाद 40 लाख रुपये बच गए। वो 40 लाख रुपये गाड़ी के मेंटेनेंस में ही खर्च कर देगा, या कुछ और छोटा मोटा कुछ भी खर्चे मान लो। लेकिन अगर वही बिजनेस की बात करें तो वो सोचेगा कि मुझे गाड़ी नहीं लेनी है। पता है क्यों? कि उसे थोड़ा वेट करना पसंद है। और वो वेट क्या करता है, वो क्या करेगा, अपने पैसे को अगर अकाउंट में, अगर अपने पैसे को बैंक में अगर ट्रांसफर करता है तो मुझे पता है कि अगर मैंने 1 करोड़ बैंक में डाले तो मुझे 100% टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर मैंने पैसा बैंक में डाला तो मुझे 100% टैक्स देना ही पड़ेगा। अब हम उस टैक्स को बचा के सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे उसने सोचा कि अगर मैं समथिंग अगर 1 करोड़ रुपये बैंक में डालता हूँ तो मुझे पर मंथली 4 लाख रुपये पर एड्स 1 साल, 1 साल के अंदर 4 या 5 लाख रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट का टैक्स है, 5 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा, तो महीने में पड़ेगा ये। तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने उस पैसे को थोड़ा और इन्वेस्ट किया, थोड़ा वेट किया। वेट करने के बाद उन्होंने के पास में अब हो चुका है 1 करोड़ का 1.5 लाख रुपये, कुछ महीने बाद में 1.5 करोड़। तो वो सबसे बेनिफिट फायदा ये करेंगे कि मुझे 1 करोड़ का टैक्स तो देना है, तो है ही सही, लेकिन मुझे 50 लाख है, इससे मैं चाहूँ तो आज ही कुछ गाड़ी परचेज कर सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, 20 लाख रुपये को कैश जमा करवाते हैं और 60 लाख रुपये की ऑडी अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं। अब उनके पास बस चुकी एक VIP गाड़ी, पैसा उनका 1 करोड़ सेफ था, सेफ है, क्योंकि उन्होंने गाड़ी खरीदी ओनली फॉर 20 लाख रुपए कैश देके। अब उनके पास में एक जैसे 1.5 करोड़ की हम बात कर रहे थे तो उनके पास में भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए बाकी है। लेकिन वो 1 करोड़ 30 लाख को बैंक में डालने के बाद उनको टैक्स देना जरूर होता है। लेकिन उस टैक्स का पैसा अगर हम बात करें तो 30 लाख का अगर हम बात करें तो उनका 7 लाख रुपए पर मंथली पर एक्स्ट्रा टैक्स हो गया। तो वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को फाइनेंस करवा देते हैं। फाइनेंस किस भी इंसान पर किस्तें चल रही हो, फाइनेंस हो किस चीज़ का, तो उसका टैक्स का फायदा उसे वहाँ हो जाता है। जो टैक्स उसे गवर्नमेंट को देना था
मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो पैसा उसे गवर्नमेंट को देना था वो पैसा वो गवर्नमेंट को ना देकर वो अपने गाड़ी में खर्च कर रहा है। हुआ ना लॉजिक सी बात, क्योंकि उसने पैसा जो गवर्नमेंट का टैक्स था, गवर्नमेंट तो उसको टैक्स लेना था। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगा कि अगर 1.5 लाख होने के बाद में 7 लाख टैक्स लेने लग जाएंगे, लेकिन जब 1.5 लाख होने से पहले उसने 20 लाख की गाड़ी परचेज कर ली और बाकी गाड़ी उसने 60 लाख की परचेज की थी, लेकिन उसने 20 लाख रुपए कैश जमा किए, 40 लाख रुपए की उसने किस्तें बना ली, जिसे पर मंथली कम से कम 25,000 रुपये महीने के देने हैं। अब आप जोड़ के देखिए कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, कितना आपको नुकसान हो रहा है। 2.5 लाख रुपए पर ईयर उसे वहां पे देना है, तो वो क्या करेगा, एक और गाड़ी खरीदेगा। 20 लाख रुपए जमा कराए, एक गाड़ी और ले ली, वही दूसरी गाड़ी 60 लाख की। 20 लाख रुपए जमा कराए और 20 लाख जमा हो गए। 40 लाख रुपए में उसने 2 गाड़ियां ले ली, दोनों और अब दोनों को टैक्स देना है 5 लाख रुपए, साल भर का उसने गाड़ी को किस्त देनी है। समझ से पा रहे हो मेरी बात को। लेकिन बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी किस्तों को बढ़ा के लेते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि किस्त थोड़ी जल्दी फ्री हो, तो वो अपनी किस्त को 50,000 रुपये में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो उनको 10 लाख रुपए पर मंथली पर ईयर्स के 12 लाख रुपए पर ईयर्स उनको गाड़ी की किस्त जानी ही जानी, दोनों गाड़ियों की। समझ पा रहे हो। अब उससे क्या लॉजिक होगा कि उनका टैक्स लग रहा था 8 लाख रुपए, तो वो टैक्स उनका कम हो गया, उनको सिर्फ 4 लाख रुपए ही देने हैं। समझ पा रहे मेरी बात कुछ, उनको सिर्फ 4 लाख रुपए ही पर साल के देने हैं, और गाड़ी है उनके पास में 2। अगर वही हम गरीब आदमी में बात करें जिसने 60 लाख की गाड़ी ली थी, उसने भी अगर फाइनेंस गाड़ी को करवाया हो, तब भी उसको फाइनेंस के साथ साथ उसको गाड़ी की किस्त देनी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो 1 करोड़ रुपये था उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां से 1 करोड़ से इनकम आ रही है, उसी इनकम से वो गाड़ी ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो अपनी मूल राशि थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो ये अमीरों का फंडा होता है, क्योंकि वो महंगी गाड़ी हर साल इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि उन्हें नए नए फीचर्स मिलता रहता है, नए नए उनके पास पैसे आता रहता है। मतलब अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे तो 1 करोड़ की बात करें, मैं 1 अरब की बात करें, तो आपको पता होगा अगर 1 अरब किसी के पास है तो उसका क्या टैक्स कितना होता होगा गवर्नमेंट के साथ। उस टैक्स का अगर हम हिसाब लगाए तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां खड़ी कर सकते हैं उस टैक्स के हिसाब से, जिसके 2-2, 3-3 करोड़ रुपए साल के टैक्स देने होते हैं किसी को। तो बड़ी बड़ी पानी में चलने वाले जहाज तक खरीद लेते हैं। उनसे क्या उनको फायदा होता है, क्योंकि उनको टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता, और टैक्स अपने ही बिजनेस में लगा देते हैं। गवर्नमेंट टैक्स कब लेगी, जब जैसे गवर्नमेंट को लगा जैसे 1 अरब पर उनको टैक्स लगाना है, तो 1 अरब वो होने नहीं देते अपने अकाउंट्स में। उससे पहले वो 20 करोड़ 30 करोड़ रुपये अपने जहाज या 50 करोड़ रुपये जहाज में खर्च कर देते हैं। अब जैसे वो पैसे बढ़ेंगे तो उसको पता है कि मैं 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराता, तो मिनिमम अगर 1 अरब में बैंक में जमा कराता, मिनिमम मुझे 5 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए पर एयर्स के गवर्नमेंट को टैक्स देना होता, लेकिन वो 6 करोड़ रुपए अब वो अपनी जहाज के अंदर लगा रहा है। तो ये एक लॉजिक है मेरे इंसान को। अगर आप ऐसे वीडियो को हमेशा बने रहते हैं, हमारे से वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जनरल कॉन्टेक्ट वीडियो आप हमेशा लेके आता हूँ। मैं आपका दोस्त सूरज, तो चलते हैं, बाय।